हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। ट्रिग्नोमेट्री की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो 90% तो उसी पैटर्न में से आ जाएगा भाई जो अब तक हमने कवर किया है, लेकिन जब थोड़ा सा एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है या फिर वो थोड़ा मुश्किल पेपर बनाना चाहता है तो वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देता है। तो आज हम देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे फॉर्मूले बने हैं और कैसे फॉर्मूलों को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। ये कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं भाई, इनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लें कॉपी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखें, साइन ए प्लस बी, साइन वाले फॉर्मूले बिल्कुल आसान होते हैं भाई। तो क्या होगा, साइन ए कोस बी, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और कोस ए साइन बी, यानी कि एक बार एंगल साइन के साथ ए आएगा, दूसरी बार बी आएगा, चेंज कर देंगे बस। साइन ए कोस बी है, प्लस में फिर कोस ए साइन बी कर देंगे, ठीक है। अगर साइन ए माइनस बी का निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर माइनस का निशान चेंज कर दें और कुछ जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोस पर। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी। कोस वालों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या है कि प्लस का फॉर्मूला है तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस का फॉर्मूला है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन वाले में क्या आएगा, एक फंक्शन साइन आएगा, दूसरा कोस आएगा, फिर कोस आ गया, फिर साइन आ गया। इसमें क्या है कि पहले दोनों कोस फिर माइनस के दोनों साइन। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, एक दो बार आप इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे जब, और एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे भाई। उसके बाद क्या है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है तो इन्हें थोड़ा नोट डाउन जरूर कर लेना भाई, और कोस वाले फॉर्मूलों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी, माइनस है तो क्या आएगा बीच में, प्लस आएगा, तो प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले हो गए। ये वाले चार फॉर्मूले इन्हीं से बनाए हैं। अगर मेरे को निकालना है टू साइन ए कोस बी, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या, टू साइन ए कोस बी। यानी कि फिर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो इस साइड तो क्या बचेगा, टू साइन ए कोस बी, और दूसरी साइड क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस के बी, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन निकालना है तो जोड़ देते हैं। अगर ये वाला फंक्शन निकालना है यानी कि टू कोस ए साइन बी, तो क्या कर देंगे, ये इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा देंगे। ये प्लस का है, माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और अपने पास क्या बचेगा, टू कोस ए साइन बी किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। अगर एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पहली इक्वेशन में से दूसरी वाले को माइनस कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आप एक बार इन्हें नोट डाउन कर लें, आपको अच्छे से अपने आप याद आ जाएंगे भैया। उसके बाद कोस, अगर टू कोस ए कोस बी निकालना है भाई तो इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ जोड़ दो, ये माइनस का ये प्लस का सेम ही है, कट जाएंगे। यानी कि टू कोस ए कोस बी क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस के बी, ठीक है। ये वाला आ जाएगा इस साइड। अगर हमें निकालना है साइन टू साइन ए और साइन बी, ठीक है, टू साइन ए साइन बी, तो देखो ये वाला प्लस का इसको और प्लस का करना पड़ेगा अपने को। तो इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो कोस वाला आपस में कट जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, टू साइन ए साइन बी, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखना भाई। देखो सभी में क्या था, ए प्लस बी आगे था, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में क्या है, कोस ए माइनस बी माइनस के कोस ए प्लस बी, यानी कि इस वाले में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वैसे फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला यही है, गड़बड़ी है कि वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। कुछ फॉर्मूले और बचते हैं, वो भी मैं एक बार आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन। पीछे फॉर्मूले हमने देख लिए भाई, ये दो फॉर्मूले भी उनके साथ में ही लिख लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनसे क्वेश्चन बना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा। अगर आप पहले दो फॉर्मूले जो थे उनकी दोनों की गुणा कर दोगे तो रिजल्ट यही मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस के बी। वैसे ही अगर थर्ड और फोर्थ वाले को आप दोनों को गुणा करोगे तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी।
ये ध्यान रखना भाई, दोनों में पीछे क्या आता है, साइन स्क्वायर बी आता है माइनस में, ठीक है। और किसके बराबर होगा, कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी के, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो यही वाला था भाई आप लोगों ने। अगर इस फॉर्मूले में ए और बी को मैं दोनों को बराबर रख देता हूं, यानी कि दोनों ही एक ही लेवल के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 2a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि b को भी मैं क्या लिख देता हूँ, a लिखता देता हूँ अगर दोनों बराबर हैं तो कोस 2a फॉर्मूले क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी a हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमने एंगल ही बदला एक और कुछ नहीं, यानी कि a और b दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2a का है। अब इसी फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, आपको सभी ध्यान रखना है भाई, ये वाला भी ध्यान रखना है पहली बात। उसके बाद अब कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, माइनस में साइन स्क्वायर ए पहले से ही है, तो क्या बन जाएगा ये जो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला कोस 2a का ये भी होता है। उसी प्रकार अगर मैं इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं भाई, यानी कोस 2a का फॉर्मूला। और क्या बनेगा भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए तो पहले से था, माइनस का निशान था, और इनटू में साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। तो माइनस के अंदर गुणा होगी तो 1 जो है वो क्या किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कोस स्क्वायर है, ये भी कोस स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। तो ये वाला फॉर्मूला भी किसका है, कोस 2a का है। आपको ये सभी ध्यान रखने हैं भाई, किसी फॉर्मूले में कोई यूज होगा, किसी क्वेश्चन में कोई यूज होगा, तो आपको ये सभी फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक ये हो गया, दूसरे वाला ये हो गया, और तीसरे वाला ये हो गया। तो ये cos 2a के फॉर्मूले हैं। अगर sin 2a का निकालना है आपको, sin 2a, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं भाई, इसकी भी काफी जरूरत पड़ेगी। ये होता है 2 sin a cos a, ठीक है, sin a cos a। sin 2a किसके बराबर रहता है, 2 sin a cos a। और अगर 10 की फॉर्म में आपको इसको लिखना है तो ये होगा 2 tan a बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो ये भी sin 2a का फॉर्मूला है। कुछ और फॉर्मूले हैं जो 10 के हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूले cos 2a और sin 2a के हैं भाई। cos 2a को हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ये सभी बराबर ही हैं, cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a को अगर आप 1 माइनस के cos स्क्वायर a पुट कर दोगे तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1। अगर cos स्क्वायर a को 1 माइनस के sin स्क्वायर a पुट कर दोगे तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a। उसी प्रकार अगर 10 की फॉर्म में हमें कभी लिखना है तो 1 माइनस के 10 स्क्वायर a बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर a, ये भी किसके बराबर होता है, cos 2a के बराबर होता है। sin 2a का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो वो होगा 2 sin a cos a, और अगर 10 की फॉर्म में हमें लिखना है तो 2 tan a बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर a के बराबर। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन sin 3a यानी sin 3 थीटा से भी पूछ लिया जाता है और cos 3 थीटा से भी पूछ लिया जाता है। तो इन दो फॉर्मूलों को भी आप नोट डाउन जरूर करें। देखो फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं रखा जा सकता। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगे, और बाद में एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू हो जाती है भाई। और हम नहीं चाहते कि कोई पार्ट छटवाकर हम चलें आप लोगों को, कि जिससे आपका बाद में नंबर कम हो जाए। तो आपको ये करके जाने चाहिए मेरे हिसाब से, कब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए और वो डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ ले, कोई पता नहीं है भाई, ठीक है। वैसे 90% आपका पीछे वाले सिलेबस से कवर हो जाएगा पेपर, लेकिन मेंस अगर कोई बच्चा दे रहा है या फिर सीपीओ का एग्जाम दे रहा है तो बिल्कुल भाई 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के
फॉर्मूला बेस्ड आएंगे उसमें क्या करेगा, वो पहले से एंगल पुट करके दे देगा, तो आप अपनी तरफ से एंगल पुटिंग नहीं कर सकेंगे, तो वहां पर आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा अभी। तो सभी बच्चों के लिए ये जरूरी है। देखो साइन और 7 एक जैसा सा साउंड करते हैं, 7 से साइन 7 से 7, ठीक है। तो 7 क्यों लिखा, 7 का क्यूब क्या होता है अभी अपना 343, तो ये जरूर ध्यान रखना अभी 343। तो 343 का क्या यूज है अभी, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 3 थीटा का होता है। और यदि आपको कोस थीटा का निकालना है तो कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन आगे आ जाता है भाई, लेकिन उसमें क्या होगा, साइन की जगह कोस होगा, यानी कोस 3 थीटा क्या होगा 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। एक का याद कर लो, दूसरे को आप अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे भाई। साइन का अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप कोस को अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे। तो आप इन सभी फॉर्मूला को नोट डाउन जरूर कर लें भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये दोनों भी। तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें भाई, जिससे आपको ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएं। उसी के बाद क्वेश्चन करने का फायदा है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन इन पे बेस्ड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी 10 के फॉर्मूले बाकी हैं, तो 10 वाले फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो ये 10 के फॉर्मूले हैं भाई, आप लोगों को ये भी ध्यान रखने हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होगा 10a प्लस में 10b बटे में 1 माइनस के 10a 10b। आपको याद ये रखना है कि प्लस का है तो ऊपर प्लस आएगा, और ऊपर प्लस, ऊपर जो भी निशान आएगा उसका अपोजिट साइन नीचे आएगा, तो ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 10a माइनस का b है तो बीच में क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा, 10a माइनस के 10b बटे में 1 प्लस में 10a 10b। देखो अगर प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस का आएगा निशान, नीचे उसका अपोजिट यानी कि माइनस का आएगा, और माइनस का फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस का आना ही है, नीचे क्या आएगा, उसका अपोजिट प्लस का निशान आएगा। और ये क्या है, ये कोट के हैं। कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, या तो इन्हीं में आप 1/10 करके करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट ही याद कर लें। तो कोट ए प्लस में भी क्या होगा, कोट ए कोट बी माइनस के 1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस में कोट बी, ये कोस लिखा गया भाई, ये कोस नहीं है ये कोट है, ठीक है। और कोट ए माइनस के बी का फॉर्मूला होगा कोट ए कोट बी प्लस में 1 बटे में कोट ए माइनस के कोट बी। तो ये फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करने हैं, और आज के लिए इतना ही। आप इन सभी फॉर्मूलाओं को नोट डाउन कर लें और मेमोराइज कर लें भाई, क्योंकि इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 5 सेकंड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएंगे अगर आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद हैं। तो कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, 10th में सभी फॉर्मूले आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, तो एक बार इन्हें ज़रूर मेमोराइज कर लें। बाकी इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक जितने भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लें। और जो भी बच्चे पहले से चैनल पर हैं वो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।